Hello friends, my name is Arshita Kala. I study in class 7th and welcome to you all in my YouTube channel Knowledge is Everything. So friends, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बाबर के बारे में। तो जो बाबर थे वो मुग़ल एम्पायर से बिलोंग करते थे। अब बात ये आती है कि जो बाबर है वो इंडिया में आए कैसे। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं। आज मैं आप सभी को डिटेल में बताने वाली हूँ। एज यू ऑल नो कि ये हमारा प्यारा कंट्री इंडिया है और ये है इंडिया का मैप। अब देखिए, इंडिया की इस साइड पाकिस्तान है। ओके, इस साइड जितनी भी चीज़ें हैं वो सारा क्या है, वाटर है। इस साइड भी वाटर है और इधर को क्या है, इधर को माउंटेन्स हैं। ओके, सो नाउ अब इस जगह क्या है, ये जगह आज भी खाली है। खाली है मीन्स लोग तो होंगे। ये जो पाकिस्तान वाली जगह है ये आज भी खाली से इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ ना ही कोई ओशियन है ना ही कोई माउंटेन्स हैं। सो इसलिए जब भी कोई हमारे इंडिया पर अटैक करता था तो वो इसी साइड से करता था क्योंकि इधर को ना ही कोई ओशियन है ना ही कोई माउंटेन्स है। अब इस साइड से करेंगे तो ये लोग क्या नहीं कर पाएंगे, माउंटेन्स को पार नहीं कर पाएंगे। उस टाइम वाटर्स पार करने के इतने साधन भी नहीं थे तो इसलिए वो लोग यहाँ से आते थे। अगर कोई यहाँ पर रहता है तो इधर से इधर को आए और यहाँ पर से आकर के इंडिया पर अटैक कर दिया। सो इसी तरीके से पहले सुल्तान्स आए, फिर सुल्तान्स की जो लास्ट डायनेस्टी बनी वो बनी लोदी डायनेस्टी। और उस टाइम लोदी डायनेस्टी के जो सुल्तान थे वो थे इब्राहिम लोदी। सो जो यहाँ पर नेम गिवन है इब्राहिम लोदी, ये बिलोंग करते थे लोदी डायनेस्टी के। ओके, सो सुल्तान की जो लास्ट डायनेस्टी थी वो थी लोदी डायनेस्टी। और जब बाबर जब आए इंडिया में तो उन्होंने अटैक किया और इब्राहिम लोदी को मार दिया। अब सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बाबर के बारे में। सो नाउ अब हम लोग आ जाते हैं फिर से अपने ही पॉइंट पे। नाउ फर्स्ट पॉइंट वी हैव फुल नेम ऑफ बाबर इज़ जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जो बाबर का फुल नेम था वो था जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर, लेकिन इनका जो जनरली नेम यूज़ किया जाता है वो है बाबर। बाबर वॉज बॉर्न ऑन 14 फरवरी 1483 इन द प्रेजेंट डे उज़्बेकिस्तान। जो बाबर थे उनका जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 में उज़्बेकिस्तान में। उज़्बेकिस्तान कहाँ है, पाकिस्तान में। सो द थर्ड इज बाबर conquered the India subcontinent and founded the मुग़ल एम्पायर। ये पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी आए थे। इंडियन सब कॉन्टिनेंट आप जैसे कह सकते हो कि जब आज़ादी से पहले इंडिया में कोई डिवाइडर नहीं हुआ था, मींस उस टाइम पाकिस्तान भी अपना ही था। अब तो खैर वो दुश्मन हो चुका है, लेकिन उस टाइम जो पाकिस्तान था वो भी अपना था। जो इधर उधर की कंट्रीज़ हैं, चाइना, ये सब अपनी ही थे। ये सब भी इंडिया का एक पार्ट था। लेकिन जब 1947 में पाकिस्तान का भी पार्टीशन हुआ, 1971 में बांग्लादेश का पार्टीशन हुआ, तो तब हमारा क्या बना, सिर्फ इंडिया बना। लेकिन उससे पहला का जो इंडिया का मैप है उसे अगर हम लोग आज भी देखें तो उसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट ही कहा जाता है। तो ये भी माना जाता है कि जो बाबर थे वो बहुत पावरफुल थे और इन्होंने जब पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जब आए थे तो इन्होंने वहाँ पर मुग़ल एम्पायर को भी फाउंड किया था। और इन्हें इंडिया का जो फ्लोरा फौना, जो जोग्राफिकल कल्चर है, यहाँ का जो क्लाइमेट है वो बहुत पसंद भी इन्हें आया था। सो in the first battle of Panipat 1526, he defeated Ibrahim Lodi and started Mughal rule in India. जब इनका फर्स्ट बैटल हुआ था इंडिया में पानीपत में 1526 में, तब इन्होंने इब्राहिम लोदी को क्या कर दिया था, डिफीट कर दिया था, हरा दिया था और अपना मुग़ल रूल इंडिया में शुरू किया। अब जब ये इंडिया में आए तो इससे पहले भी कहीं के ये राजा रहे होंगे। तो ये सबसे पहले कहाँ रहे, ये फरगना में रहे। फरगना में इन्होंने रूल किया। तब क्या था, जब ये 12 इयर्स ओल्ड के थे तब इन्होंने फरगना का थ्रोन संभाला था। मीन्स वहाँ क्या किया था, अपना राज चलाया था। सो उस टाइम ये 12 इयर्स ओल्ड के थे और ये एम्परर बन चुके थे। तो आप लोग ये कह सकते हो कि ये क्या थे, बहुत ही पावरफुल थे।
लेकिन क्या था, उस टाइम मंगोल ग्रुप भी आ रहा था, तो उन्हें ये भी डर था कि कहीं जो मंगोल है वो मुझे मार ना ले। उनकी एज क्या थी, बहुत कम थी। और जो मंगोल के जो उस टाइम के मीन्स जाने माने राजा थे वो थे चंगेज़ खान। तो उन्होंने अपने एरिया को बहुत ही एक्सपेंड किया था। तो वो इतने मतलब उनका जो वॉर एडमिनिस्ट्रेशन था वो इतना अच्छा था कि वो घोड़े पर बैठ के ही जो सैनिक होते थे, जो राजा होते थे, उनको मार लेते थे। तो इसलिए क्या किया, ये यहाँ इंडिया में आ गए। उन्होंने सोचा कि जब मैं 12 साल में इतना सब कुछ कर सकता हूँ तो क्यों ना क्यों मैं इंडिया में अपना कब्जा कर लूँ। सो यही कारण था कि वो इंडिया भी आए। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव, बाबर वॉज सक्सीडेड बाय हिज एल्डेस्ट सन हुमायूं। जो हुमायूं थे ये बाबर के ही बेटे थे। ऑन 26 दिसंबर 1530 बाबर डाइड एट आगरा एट एन एज ऑफ 47। 26 दिसंबर 1530 में जो बाबर थे उनकी डेथ हो गई थी जब उनकी एज 47 थी। और जो बाबर के जो बड़े बेटे थे हुमायूं, तो बाबर ने अपने विल में ये लिखा था कि मेरे मर जाने के बाद मेरा जो बड़ा बेटा हुमायूं है वो मेरी राजगद्दी को संभालेगा। नाउ जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास एक लाइन थी कि मुगल एम्पायर वॉज अ मिक्सचर ऑफ पर्शियन, इंडियन कल्चर एंड मंगोल्स। सो उसको भी हम लोग क्लियर करेंगे। तो जैसे जो मुगल्स थे वो तिमूर से भी बिलोंग करते थे, तो मंगोल से भी बिलोंग करते थे। सो नाउ जैसे आजकल भी फैमिली ट्री हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, तो वैसे ही मुगल एम्पायर में भी जो फैमिली ट्री होता था वो बहुत इम्पोर्टेंस रखता था। सो दिस इज़ द फैमिली ट्री। अब इसका जो बेस है वो कौन रखेंगे, हमारे दादा दादाजी, हमारे दादा दादाजी की मम्मी पापा। तो जैसे यहाँ पर आए थे जो मुगल वंश के दादा दादी आए, यहाँ पर दादाजी, यहाँ पर दादी। तो इनकी जो दादाजी थे वो बिलोंग करते थे तिमूर से, और जो दादी थी वो बिलोंग करती थी मंगोल से। ओके, एमओ मीन्स मंगोल से, यहाँ पे हमने शॉर्ट फॉर्म लिख दी। अब जो मुगल थे वो ऐसा प्राउड फील करते थे कि हम लोगों को तिमूर का कहें, कि मीन्स सब लोग हमको किससे रिलेट करें, दादाजी के वंश से कहें, दादी के वंश से हमें कोई रिलेट ना करें। यहाँ से तिमूर से अगर जो जो मुगल्स थे उनको रिलेट किया जाता था तो उन लोगों को एक तरीके से प्राउड फील होता था, क्योंकि तिमूर भी दिल्ली में आए थे, इन्होंने अटैक किया था और वहाँ से रेड कर दी थी। रेड मीन्स वहाँ से चोरी लूटपाट करके आ गए थे, वहाँ ये रहे नहीं, इसलिए उन्हें वहाँ का सुल्तान या वहाँ का मुगल एम्पायर का राजा भी नहीं माना गया। अब जो मंगोल्स के जो राजा थे चंगेज़ खान की जो बेटी थी वो मुगल एम्पायर में आई, लेकिन जो चंगेज़ खान है उसको एक तरीके से सही नहीं माना जाता। उसने अपना एरिया एक्सपेंड किया, कैसे किया, लोगों को मार काट की, तो ये भी अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए ये लोग ये नहीं चाहते थे कि इन्हें मंगोल से रिलेट किया जाए। तो इससे क्या हो गया, मिक्सचर हो गया, तिमूर के भी मिक्सचर हो गए, मंगोल्स के भी मिक्सचर हो गए। अब खुद बाबर यहाँ रह रहे हैं, उनके बेटे हुमायूं रह रहे हैं, हुमायूं के बेटे अकबर भी रह रहे हैं। तो एक तरीके से क्या हो गया, इंडियन कल्चर का भी मिक्सचर उनमें कहीं ना कहीं से आ ही गया। तो इसे ही कहा गया है पर्शियन कल्चर मिक्सचर, मिक्सचर ऑफ इंडियन कल्चर एंड मिक्सचर ऑफ मंगोल कल्चर, तिमूर कल्चर। तो होप करती हूँ आप सभी को मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो फिनिश हुई। थैंक यू, बाय बाय एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस।